हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एसएससी ने अपने एमटीएस की वैकेंसी को लॉन्च कर दिया है। नोटिफिकेशन आ चुका है। एमटीएस मतलब होता है मल्टीटास्क नॉन टेक्निकल स्टाफ, और हवलदार की 2024 की जॉब पोस्ट के नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इस वैकेंसी को 27 जून से फिल कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 अगस्त। ठीक, क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, चलिए बात करते हैं इस पे। देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है ये 27 जून को आया है। ठीक, 27 जून को 12:43 पे ये आया हुआ है। ठीक, अब जो एसएससी एमटीएस है, एसएससी एमटीएस, इसके बहुत दिनों से इसका वेट था। बहुत दिनों से लोग इसका वेट कर रहे थे कि कब एमटीएस का फॉर्म आएगा, कब वो फिल कर पाएंगे। ठीक, तो एसएससी ने अ, अभी सीजीएल का लॉन्च किया था, सीजीएल का नोटिफिकेशन को लॉन्च किया था। अब एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसी को ऑन कर दिया है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक, अब क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए जानते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो 27 जून से आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है इसकी वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और पेमेंट की जो लास्ट डेट है, फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 1 अगस्त लास्ट डेट है। वहीं अगर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फॉर्म गलत भर जाता है, ठीक, उसमें करेक्शन की जो डेट है वो है 16 से 17 अगस्त यहाँ पे डेट दी गई है। ठीक, वहीं अगर एग्जामिनेशन डेट पेपर 1 की बात की जाए, तो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में बोला जा रहा है कि पेपर 1 होगा, और पेपर 2 उसी के साथ ही आगे नोटिफाई कर दिया जाएगा, कभी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब पेपर 2 होने वाला है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ है, सेम सीजीएल के भी लिए था। सीजीएल के भी जो फीस थे वो सेम फीस है यहाँ पे। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 है, कोई भी फीस उनकी नहीं है। आप पेमेंट को हर मोड में कर सकते हैं, ऑनलाइन और डेबिट कार्ड की जो आपकी सुविधा है, और यूपीआई की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब बात करें ओवरऑल डिटेल, बात करते हैं कितनी एज चाहिए और कितनी एज की छूट है, वो यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, मिनिमम एज की बात की जाए तो 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात की जाए पोस्ट वाइज वो चीज यहाँ पे डिफर कर रहा है। एमटीएस की 25 साल या 27 साल होनी चाहिए मैक्सिमम एज। ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी पोस्ट कौन सी है। ठीक, और वहीं पे एज में कुछ छूट दी गई है। ये जो एग्जामिनेशन का रूल होता है 2024 में जो रूल आया है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। क्या है उस क्या कैसे छूट मिलेगी वो चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए, इसका जो ओवरऑल जो नोटिफिकेशन है, ठीक, एमटीएस का 2024, उसमें एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, यहाँ पे बियॉन्ड परमिशन दिया रखा कि एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक, ओपीडब्ल्यू की अनरिजर्व है, उसको 10 साल का है यहाँ पे छूट है। ओपीडब्ल्यू ओबीसी ओबीसी के लिए 13 साल का है। ओपीडब्ल्यू एससी एसटी का 17 ईयर के यहाँ छूट दी गई है, 15 ईयर्स वाली छूट दी गई है। ठीक, वहीं अगर एक्स सर्विसमैन ईएसएम की बात की जाए, यहाँ पे 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है मिलिट्री सर्विस में। ठीक, वहीं अगर डिफेंस की बात की जाए, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सिविलाइजेशन एम्प्लॉय है, ठीक, ठीक, तो उसको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और कोई वहाँ पे अगर यहाँ एक चीज और यहाँ पे दी गई है कि जो महिलाएं हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, ठीक, और जो सेपरेट रह रही हैं, जो रीमैरिड हैं, दोबारा इनकी शादी हुई है, उनको भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, चलिए जाते हैं फिर से फॉर्म पे। आपने एज रिलैक्सेशन देख लिया कि कैसा है एज रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं पोस्ट की। देखिए, एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो पोस्ट आई है, इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं। टोटल जो पोस्ट कह रही है 8326 टोटल पोस्ट हैं। यहाँ पे जो एमटीएस की जो पोस्टें हैं वो हैं 4887 पोस्ट हैं। वहीं हवलदार की बात कीजिए, हवलदार की पोस्ट हैं 3439 पोस्ट हैं हवलदार की। ठीक, एमटीएस में आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, यानी किसी भी बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए। वहीं अगर हवलदार की बात की जाए, तो हवलदार में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं। जैसे कि आप 10th पास होने चाहिए। ठीक, यहाँ पे आप फिजिकल होगा, जैसे कि मेल को दौड़ाया जाएगा, ठीक, तो उसको 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा 15 मिनट में। वहीं फीमेल की बात की जाए 1 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा 20 मिनट में। ठीक, 20 मिनट में दौड़ाया जाएगा। अगर अगर हाइट की बात की जाए, तो यहाँ पे मेल की जो हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, वहीं अगर चेस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे चेस्ट जो है 81 to 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए चेस्ट। ठीक, जो मेल का है। ठीक, वहीं बात कीजिए कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जब सीजीएल की बात की थी, जब वहाँ पे ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप सारे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, जो फिल की जो डेट है वो 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक यहाँ पे है। ठीक, और क्या होना चाहिए, देखिए, जब भी आप कोई भी एसएससी का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे लाइव आपकी फोटो
कैप्चर हो गया, यानी कि आप जो फोटो जो अपलोड होगी ठीक कैंडिडेट की, वो लाइव अपलोड होगी ठीक, आप वेब कैमरा के थ्रू और या तो मोबाइल कैमरा के थ्रू आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपके पास ओवरऑल सिग्नेचर होना चाहिए, जो रिसाइज होता है ठीक, वो 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। फिर जो डिटेल्स होती है जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस हो गया, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हो वो भी यहाँ पे लगेंगे ठीक। वहीं आपके पास थंब लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और फोटो अपलोड होगी, लाइव फोटो अपलोड होगी ठीक। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं ठीक। एक चीज़ आज याद रखिएगा, जब भी आप फिल करेंगे तो आपका OTR होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको बहुत बेनिफिट देगा कि जब भी कोई भी SSC की वैकेंसी आएगी ठीक, आप उसको डायरेक्टली, आपका आधा फॉर्म तो फिल ही होगा, क्योंकि OTR के हिसाब से आपका आधा फॉर्म तो फिल ही होगा ऑलरेडी। आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तुरंत आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसीलिए OTR इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है, इसी साल इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है। सबसे पहले आप OTR फिल करेंगे, OTR के फिल करने के बाद ही आप ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे भर सकते हैं ठीक। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सिलेबस कैसा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक करके यहाँ पे ओवरऑल आपका जो सिलेबस है MTS का हवलदार का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे सिलेबस आपके दिया गया है, कितने मार्क्स होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। यहाँ पे आपका इवन है कितने सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 1 में आप न्यूमेरिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा ठीक। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20-20 होंगे। और सीजन 2 में यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और यहाँ पे होगा आपके पास ओवरऑल जो जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको गिवन है ठीक। यहाँ पे सारे आपके पास टॉपिक्स यहाँ पे शो कर रहे हैं ठीक। ओवरऑल इंग्लिश के क्या आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है ठीक। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन पढ़ना है ठीक, तो आप यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ओवरऑल जो डाउनलोड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्या एज रजिस्ट्रेशन, क्या एप्लीकेशन फॉर्म है ठीक, सारे रूल्स कहाँ कहाँ पे सेंटर हैं ठीक, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सेंटर बनाए गए हैं ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।